जय श्री राम। कैसे हैं आप? मुझे मालूम है आज आप मुझे मिस कर रहे हैं। आज मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया ना, इसीलिए। असल में मेरी ना 2 दिन से शुगर थोड़ी हाई होगी, जिसकी वजह से ना सारा शरीर ऐसे दर्द कर रहा है। तो आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी, थोड़े शुगर बढ़ने की वजह से। और वैसे तो हमेशा कंट्रोल में ही रहती है, पर मैंने थोड़ी सी बदफरीजी की। मैंने ना आइसक्रीम खा ली थी, जो मैंने बनाई थी, आपको दिखाई थी। तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा शुगर बढ़ गया, और जिसकी वजह से शरीर थोड़ा दुखने लगा। तो घर का काम ही थोड़ा बहुत कर पाती हूँ। और देखिए आज मैंने कुछ नहीं किया। आज मैंने ना कोई ब्लॉगिंग की और ना ही कुछ स्पेशल बनाया। और देखिए आज देवांश के पापा ने बनाया ये सब्जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आज देवांश के पापा ने बनाई है सब्जी। कह रहे आज मैं बनाऊंगा, तो आराम कर ले। मुझे आराम के लिए ये देखिए उन्होंने बनाया मटर पनीर। देख रहे इतना अच्छा मटर पनीर कि मेरे भी देख के मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे बनाया, ना तो कोई रेसिपी मुझे रिकॉर्ड करने दी। आज सरप्राइज़ था ये। मैं बना रही हूँ इस वक्त रोटी। देवांश के पापा गए हैं घूमने। जब मैं थोड़ा जल्दी घूमने आई थी, देवांश ट्यूशन गया हुआ था ना, तो घर में कोई था नहीं, तो इसलिए मैं घूमने चली गई थी। और मैं घूम के आ गई, तो फिर वो दोनों घूमने चले गए जब देवांश ट्यूशन से आ गया। और मैंने इतना रोटियां बना के रख लूँगी, और फिर हम सारे साथ बैठ के खा लेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो अपने दोस्तों से 2 मिनट तो मैं बात कर ही सकती हूँ। और मैंने गानों पे बहुत सारी रील बनाई, आज यूट्यूब पे भी बनाई, शॉर्ट वीडियो बनाई, छोटी शॉर्ट वीडियो। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। सलोनी चौधरी पेट लवर के नाम से मेरी आईडी है। देवांश ने एक दिन मेरी आईडी बना के वीडियो अपलोड की मिट्ठू के साथ। पहली वीडियो मेरी मिट्ठू के साथ ही थी, और मिट्ठू से ही मैंने स्टार्ट किया था इस चैनल को। और वो कहते हैं ना भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, तो वो मेरे लिए 1 मिनट में एग्जॉस्ट बंद कर देती हूँ। उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कुछ तो वैसे साउंड आता है। तो मिट्ठू ना मेरे लिए बहुत लकी रहा है। जब मिट्ठू था ना कोई टेंशन हो रही थी, और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी, और मैं हमेशा खुश रहती थी। मुझे काम करने के बाद थकान भी नहीं होती थी, क्योंकि जो वक्त होता था ना वो सारा मैं मिट्ठू के साथ ही बिता लेती थी अपना। और जब से वो गया है ना, तब से मुझे थोड़ी थोड़ी कभी कभी टेंशन हो जाती है। लेकिन फिर मैं ये जब चैनल मैंने स्टार्ट कर रखा था, तो इस पे मैंने वीडियो डालनी शुरू कर दी। और अब आप लोगों की साथ बात करके मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि मुझे वो टेंशन भी नहीं होती है। किसी दिन अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, तो जैसे आज सुबह से नहीं बनाई थी, तो इस वक्त तक आके ऐसा लगने लगता है कि आज तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया है। देखा, ये आप लोगों के साथ का ही नतीजा है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका साथ मुझे मिला है, इतना प्यार मिल रहा है, और क्या चाहिए। एक परिवार बन गया है। और बस आज के ब्लॉग में हम इतना ही करेंगे। एक अच्छा सा भजन गाते हैं। और जो रील मैंने इंस्टा पे और यूट्यूब पे बनाई थी ना, वही रील के भजन की लाइन में आपको सुना देती हूँ। बहुत अच्छी लग रही है मुझे वो लाइनें। किशोरी जी तो मेरी है, मेरा है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, मेरा है बरसाना। कि राधा रानी मेरी है, मेरा है बरसाना। कन्ही तो मेरे हैं, राधा जी तो मेरी है, मेरो है बरसाना। ओह, बैक कैमरा। चलिए अब हमारा काम हो गया है, लाइट जलाते हैं पहले। तो मेरा किचन का काम हो गया है, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वो बैक कैमरे में चला गया था। तो चलिए अब हम थोड़ी सी, जब हमने कैमरा ऑन कर ही लिया है, तो करते हैं अपनी थोड़ी सी मन की बात। थोड़ी सी थकान भी उतर जाएगी।
हुआ ये कि मैं फ़र्स्ट टाइम बरसाना और गोवर्धन कब गई। सुबह से तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, लेकिन बस अब जब शुरू किया है आपके साथ बात करना तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि बात करते ही रहो, ऐसे ही मन करता रहता है। तो फ़र्स्ट टाइम मेरी शादी के 3 साल बाद हमें किसी ने बताया मथुरा की परिक्रमा करके आइए, आप मथुरा जाइए, वहाँ परिक्रमा करके आइए गोवर्धन महाराज की। हमें उस टाइम तक इतना नहीं पता था इसके बारे में, और उस समय लौंद का महीना चल रहा था। लौंद का महीना वो माना जाता है जो साल में एक बार, करीब 1 या साल में 1 बार आता है, वो बढ़ा हुआ महीना होता है। इस बढ़े हुए महीने में या लौंद के महीने में जब बहुत परिक्रमा चलती है तो आप वहाँ जाइए। तो हम लोग चले गए और फर्स्ट टाइम हम पूरे परिवार के साथ गए। अच्छा क्या हुआ कि हम जब पहली बार गोवर्धन महाराज के दर्शन किए और वहाँ पे इतना मन लगा कि आप पूछिए मत। फर्स्ट टाइम अगर आप गोवर्धन जा रहे हैं या बरसाना या ब्रज में जा रहे हैं ना, तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं ना, बस ये समझिए कि वो श्री जी का आशीर्वाद ही होता है। जिस पर उनका आशीर्वाद आता है वही लोग वहाँ जा पाते हैं, वो कैसे भी करके जाएं, किसी भी बहाने से जाएं। और एक बार वहाँ जाने के बाद हमारा ये जो मन है ना, वो बिल्कुल उनसे ऐसे जुड़ जाता है कि आप फिर ऐसा हर बार मन में आता है कि जैसे ही हमें छुट्टी मिलेगी, जैसे ही हमारा कुछ मतलब काम होगा, हम बस परिक्रमा के लिए जाएंगे। तो ये आदमी का विचार बनने लगता है, ऐसा कुछ आकर्षण है वहाँ के बारे में। अब क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा वहाँ पे लगाव जुड़ गया। और सबसे बड़ा धन्यवाद करूँगी मैं उस फैमिली का, जिस फैमिली के माध्यम से हम वहाँ बार बार गए। शुरू में हमारा एक परिवार है जानने वाला, और वो लोग वृंदावन में बहुत जाते हैं, बरसाना में बांके बिहारी जी के दर्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं वो कन्हैया जी को। और उनके घर में एक छोटा सा लड्डू गोपाल जी भी हैं जिनका नाम उन्होंने कन्नू रखा हुआ है। और कन्नू हमें भी बहुत प्यारा लगता है। हम उनके साथ फर्स्ट टाइम गए। वो लोग बहुत जाते हैं, उनके गुरुजी का आश्रम है वहाँ, और वो गुरुजी के आश्रम में भी जाते रहते हैं। हम भी फर्स्ट टाइम तो हम लोग ही पूरा परिवार गया था, लेकिन फिर दोबारा से हम उन लोगों के साथ जाने लगे और ऐसा जुड़ गया लगाव वहाँ पे बार बार हमारा जाने का उस परिवार के साथ कि बस जितनी बार भी हम वहाँ जाते उतनी बार ही और ज़्यादा लगाव जुड़ता रहा और ज़्यादा लगाव जुड़ता रहा। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे हर महीने वहीं चले जाएं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ही छुट्टियाँ होंगी ना, बस वहीं जाके बस जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। संसार है, माया कुछ ऐसी है। लेकिन जब जब उनका आशीर्वाद होता है ना, तभी बुलावा लगता है। ये बात पक्की है। हमने कई बार प्रोग्राम बनाया, कई बार आपको भी पहले बताया होगा। जैसे ही हमने प्रोग्राम बनाया कि हम कल चलेंगे, परसों चलेंगे, सेकंड सैटरडे की छुट्टी में चलेंगे, अक्सर वो प्रोग्राम फेल हो जाता है। लेकिन कभी जब उनका आशीर्वाद होता है ना, तो बस एक बुलावा लगता है, मन में विचार आता है रात को कि चलो कल चलते हैं परिक्रमा के लिए, और एकदम तैयार, सब सुबह को सब तैयार हो जाते हैं एकदम से, अपने आप ही सबके मन में अपने आप ही बात आ जाती है और सबके सब चले जाते हैं घूमने के लिए। तो ऐसा कुछ है वहाँ का आकर्षण। और जब भी मैं गाने सुनती हूँ तो बरसाने के नाम पे या कुछ ऐसे, तो मुझे बड़ा मन करता है, ऐसा लगता है कि मैं सचमुच में वहीं पहुँच गई हूँ। इसीलिए मैं भजन में अक्सर ऐसे गाने चलाती हूँ। गाना जब मैंने देखा कि गाना बहुत चल रहा आजकल यूट्यूब पे, तो जब ये गाना आया तो मुझे लगा कि मैं भी अपनी रील इस पे बनाऊँगी। तो मैंने भी अपनी रील शेयर की, और देखते हैं कैसी लगी कैसी नहीं, वो आप बताएंगे कमेंट में मुझे। और चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हाँ, आप सबसे एक गुजारिश ज़रूर है, अगर आपके मन में कोई बात है या आप श्री जी से जुड़ना चाहते हैं, कन्हैया जी के दर्शन करना चाहते हैं, गोवर्धन महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाएं। एक बार अपने परिवार के साथ वहाँ ज़रूर जाएं, मेरी यही गुजारिश है आप सबसे। और आप वहाँ से निराश नहीं आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। आप अपनी जो भी इच्छा, जो भी मन्नत लेकर एक बार परिक्रमा करने जाएंगे ना, वो अवश्य पूरी हो जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है। आप एक बार ज़रूर आजमाइए, विश्वास करके जाइए। अगर विश्वास होगा तो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी।
मन में संदेह नहीं होना चाहिए। तो जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें जिसने कहा था कि अगर नए नवविवाहित जोड़ा गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करता है उस बड़े हुए महीने में, तो उनकी सारी इच्छाएँ, यानी संतान उत्पत्ति की जो इच्छा होती है हर दंपत्ति की होती है, हर माँ बाप, हर परिवार चाहता है कि जल्दी से जल्दी उनके घर में नया मेहमान आए। तो इस तरह की इच्छाएं लेके वहाँ नव दंपत्ति बहुत ज़्यादा आते हैं और वो सचमुच में पूरी होती है। हम लोगों की तो भाई पहली बार में ही पूरी हो गई थी। वो उनका आशीर्वाद रहा है हम पर, और उन सब का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमें वहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के ब्लॉग में मन की इतनी ही बात, अगली बात फिर कभी मिलेंगे। और देखिए देवांश और वो भी आ गए। अब हम करते हैं, खाएंगे खाना। आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए। आज की ब्लॉग की एंडिंग बस इतनी ही। बाय बाय, जय श्री राम, बाय। बेटा सारा कैमरा हिला दिया। बाय बाय, जय श्री राम। वृंदावन जाऊंगी सखीना, लौट के आऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।